हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है, इन राइट एंगल एबीसी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ये देखिए, आपको यहाँ डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये एबीसी हमें मेंशन किया हुआ है। राइट एंगल एट सी, जो कि हमारा एंगल सी है, वो क्या है? राइट एंगल है। मतलब ये वाली चीज हमें 90 डिग्री दे रखी है। एम इज द मिड पॉइंट, एम हमारा मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। ए बी इस हाइपोटेन्यूस है। देखिए, इस तरीके से बात कर रहा है ये, ऐसे। सबसे पहले ये हमारा ए बी एंड सी है। ये यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है, और एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। आगे कह रहा है, जब एम को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट डी तक, तो अगर एम को आगे तक प्रोड्यूस किया जाए, पॉइंट डी तक हमने प्रोड्यूस कर लिया, तो इस तरीके से कि डीएम और सीएम क्या है? बराबर है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी। पॉइंट डी को किससे ज्वाइन किया जाता है? पॉइंट बी से ज्वाइन किया जाता है। एंड शो दैट, इस तरीके से डायग्राम बना है। हमें क्या शो कराना है? पहला हमारा क्वेश्चन है कि एएमसी और बीडीएम को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराना है। फिर हमें दिखाना है कि डीबीसी एंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है। फिर हमें बताना है कि डीबीसी और एसीबी जो है वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और फिर हमें बताना है कि सीएम जो है वो एबी का हाफ है, ये 1/2 है। ये क्या है? 1/2 है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी, देखते हैं कैसे हम जो है कर सकते हैं। नंबर 1, हमें जो प्रूफ करना है वो हम लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। इसके अंदर देखते हैं। देखिए, ए एम सी मतलब ये वाला ट्राइंगल, एंड बी एम डी मतलब ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए, एक एंगल कौन सा? ए एम सी ये वाला एंगल और बी एम डी ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए। तो ये हमारे एक एंगल इक्वल हो गया, किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक। उसके बाद हमें ये बोल रखा है कि एम क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट था? ए बी का। ठीक है, तो एम अगर मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम और सी एम भी बराबर होंगे। देखिए, ए एम और बी एम भी बराबर होंगे, एंड बी एम भी बराबर होंगे। रीजन क्या है? एम इज द मिड पॉइंट। एम इज द मिड पॉइंट। और डीएम और सीएम, देखिए यहाँ पर डीएम और सीएम, डीएम एंड सीएम हमें ऑलरेडी बराबर दे रखे हैं। तो डीएम और सीएम तो ऑलरेडी बराबर हैं, ये हमारा गिवन है। ठीक। तो अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई हमारी? हमारी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी लगी? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ट्राइंगल ए एम सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे बी एम डी के। ठीक है, पहली चीज हमने प्रूफ कर दी। अब हम करेंगे अपना सेकेंड पोर्शन। अब हम ये कर चुके हैं कि ए एम सी फर्स्ट पोर्शन हमने कर दिया है, बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं कि डीबी साइड और एसी साइड, जो कि इन दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड को कंसीडर करती हैं, मतलब डीबी और एसी जो है वो हमारी इक्वल होगी। इक्वल होगी। इसके अलावा हमारा बी डी सी एंगल, बी डी सी, मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ और इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बी डी सी और ए सी एम बराबर होंगे। इसका रीजन क्या है? ये होंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर हम बात करें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं बच्चों पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी। अगर हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि डीबी और एसी क्या है? पैरेलल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि टीबी और एसी क्या है? पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों जो लाइन, ये एंगल्स हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल हैं, जहां पर सी डी जो है वो एज अ ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रही है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्म करके बताती हूँ। कुछ इस तरीके का जो है केस यहाँ पर बन रहा है। ये है हमारा बी, ये है हमारा डी, ये हमारा सी और ये हमारा ए। हम इस एंगल और इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस हैं, और ये हमारी एज अ ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रही है। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो डीबी है वो एसी के क्या है? पैरेलल है।
ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो सेकंड वाला पोर्शन दे गया है वो हमें दे रखा है कि DBC इज अ राइट एंगल, हमें प्रूफ करना है। तो अगर DB और AC पैरेलल लाइंस हैं, देखिए DB और AC अगर पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल DBC मतलब ये वाला एंगल कंप्लीट और ये वाला एंगल जो होंगे वो हमारे को इंटीरियर एंगल होंगे और इनका सम कितना होगा 180। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि DBC प्लस ACB मिलकर के 180 बनाएंगे। इसका रीजन होगा बच्चों को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स अगर आपने सबने पढ़े हों तो आपको याद होगा कि जब कभी भी पैरेलल लाइंस बनती हैं तो उनके बीच में जो आपस इस तरीके से अंदर की तरफ दोनों बनते हैं वो हमारे को इंटीरियर एंगल होते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, इनका सम 180 होता है। तो उससे हमने यहाँ पर सम क्या दिखा दिया, 180 दिखा दिया, रीजन दे दिया कि को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए ACB क्या है यहाँ पर। ACB है 90 डिग्री, इट इज ऑलरेडी गिवन कि जो C है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल एट C, मतलब जो C है वो 90 है। तो DBC और इस एंगल की जगह हम 90 डाल देते हैं, ये हो गया हमारा सम 180। तो DBC की जो वैल्यू है वो हमारी 180 माइनस की 90 मतलब 90 हो जाएगा। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। कि हो गई प्रूफ कि DBC इज आर राइट एंगल। क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट एंगल हो जाएगा। अब हम करेंगे अपना पोर्शन थर्ड। अब हम अपना थर्ड पोर्शन करेंगे। थर्ड पोर्शन है हमारा कि हमें DBC एंड ACB ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए ये वाला हमारा थर्ड पोर्शन है। DBC मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारा, और ACB मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है जी, ये हमारे दो ट्राइंगल हो गए। तो अगर हम इनको प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे इनको प्रूफ, जरा देखते हैं। एक बार हम इसे इरेज कर देते हैं। और अब हम इसमें क्या क्या है देखिए, एक चीज DB और AC को हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो DB और AC हमारे बराबर हैं। ठीक है, इसके अलावा BC और BC कॉमन है, दे रखा है हमारा। देखिए ये हमारा BC क्या है, दोनों में आ रहा है। इसके अलावा DBC एंगल जो होगा वो इक्वल होगा हमारा ACB एंगल के, क्योंकि ये दोनों ही हमने प्रूफ करे हैं कि 90 डिग्री होते हैं। तो बाय दो हमने साइड कर दी और एक हमने एंगल कर दिया, तो हम लिख सकते हैं कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी हम लिख सकते हैं कि DBC है जो वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारा ACB के। ठीक है जी, थर्ड वाला भी हमारा जो है प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं अपना फोर्थ पोर्शन। फोर्थ पोर्शन करने के लिए हमने DBC और ACB को ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। अब हम लिख सकते हैं कि AB बराबर होगा DC के। देखिए AB जो है वो DC के बराबर होगा, एक बार हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब AB को हम AB रहने देते हैं क्योंकि हमें AB चाहिए। यहाँ पे है 1/2। एंड DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC को लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ CM। ठीक है, तो CM को अगर हम एक ही तरफ रख लें तो AB/2, या हम इसको लिख सकते हैं कि CM इक्वल होगा हाफ ऑफ AB के। और ये चीज भी क्या हो गई हमारी, प्रूफ हो गई। ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, यही हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।